स्कोर मेकर में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दाराम साहनी ने की थी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। गध एवं पद वाला वेद कौन है? गध एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले? सुतकोटदा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोगदा कोई अभिलेख। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होता है लाल। मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को पालतू बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? आदि ऐतिहासिक काल के। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में। कांस्य की बनी नर्तकी किस स्थान से मिली है? कांस्य से बनी नर्तकी किस स्थान से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। मौर्य वंश की राजधानी जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजू। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से में वर्णित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 33। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे कौन? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। हड़प्पा से संबंधित स्थल चहुद्रो स्थित है। हड़प्पा से संबंधित स्थल चहुद्रो सिंध में स्थित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सिंधु सभ्यता का पतन नगर है लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर है लोथल। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसे थे? मातृसत्तात्मक। 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिलते हैं? 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी थी? 1028। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। हड़प्पा के लोग किस धातु से अभिनिग्ध थे?
लोहा से अनभिज्ञ थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने कराया था? बदाऊनी ने। किसने कराया था? बदाऊनी।